नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। अच्छा, काफी उत्साह में दिख रहे हैं, बहुत तगड़ा आवाज आ रहा है। इनका डीजे उजे फेल हो जाएगा, है कि नहीं है? ऐसा चिल्ला रहा है फ्यूज उज दो चार छटक जाए किनारे, है कि नहीं? चलिए एक छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम दिव्य प्रकाश मिश्रा है। मैं रहने वाला शिवपुर करमामा एक गांव पड़ता है कैंपियरन क्षेत्र में, वहीं का मैं रहने वाला हूं और बिल्कुल आप लोगों के बीच का हूं। अब आप लोग कहेंगे सर हमारे बीच में नहीं है, स्टेज पे हैं आप, तो आप ही लोगों के बीच से हम बिलोंग करते हैं। खेती किसानी परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी एकदम किसान व्यक्ति हैं, ठीक है। किसी से हम उम्र में बड़े होंगे तो उनके बड़े भाई हो सकते हैं, कोई हमसे बड़ा होगा तो उनका छोटा भाई हो सकता हूँ, कुछ पिता तुल्य लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो उनका बेटे समान हो सकता हूँ। बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, यही हो सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ, बस ये जान लीजिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं? हाँ, एकदम आप लोगों के बीच का दुलरुआ समझ लीजिए हैं। और जब अपने बीच का दुलरुआ कोई ऐसा सम्मान बढ़िया होता है तो मजा आता कि नहीं आता है? तो अंदर से फीलिंग आती है एक दिन अपना भी नंबर आ जाएगा। हेलो, है कि नहीं? हाँ, तो एकदम आप लोगों के बीच के हैं। हमारा पढ़ाई लिखाई जो है वहीं कैंपियरंज में हुआ। जेपी इंटर कॉलेज से मैं इंटर पास किया, उसके बाद फिर मैं गोरखपुर चला आया पढ़ाई लिखाई करने के लिए। और पिताजी किसान है, घर में एक छोटा भाई है, माता जी हैं। और खेती किसानी परिवार में अगर व्यक्ति कोई बड़ा लड़का हो तो हर माँ बाप का यही सपना होता है कि बेटे को पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा बन जाता, सरकारी एक नौकरी अगर मिल जाती तो मजा आ जाता। सही बात है? हेलो, यही होता है कि नहीं होता है? हम लोग जितना देर बातचीत करेंगे बस थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए हमको। अगर आपको बात अच्छी लगे तो यस कहिएगा, और नहीं अच्छी लगे तो ना बोल दीजिएगा, मुंडी तो हिला ही दीजिएगा। कम से कम हमको ये पता चलेगा कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इस हाल में मौजूद हैं तो शरीर से तो मौजूद हैं, दिमाग से भी अगर मौजूद रहेंगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा। रहेंगे? दिमाग से भी मौजूद रहेंगे? ऐसा ना हो कई कुछ लोग भाई शरीर यहाँ है लेकिन मन सहजन्मा में है। बात समझ रहे हैं? लगा हुआ कहीं और मन है, तो ऐसा नहीं हो। आप शरीर से भी यहीं उपस्थित रहिएगा और मन से भी यहीं उपस्थित रहिएगा। यह सेमिनार आपकी जिंदगी बदल देने वाला सेमिनार बनने वाला है, मेरा वादा है आपसे। और थैंक यू। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की जिंदगी एक पल में नहीं बदलती। बात सही भी है, एक पल में किसी की जिंदगी नहीं बदलती है। सही बात है कि नहीं है? एक पल में किसी की जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक पल में लिया गया फैसला आने वाला जिंदगी जरूर बदल देता है। हेलो, सहमत हैं? तो बस यस बोल दीजिएगा, और नहीं सहमत होंगे तो नो बोल दीजिएगा। नो नहीं बोल पाएंगे तो कम से कम मुंडी हिला दीजिएगा। कंटिन्यू थोड़ा बना रहेगा कि आप हमसे संपर्क में हैं, ठीक है। तो मन से भी यहीं रहिएगा और शरीर से तो यहाँ उपस्थित ही हैं, ठीक है। और एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग खाना पीना कुछ चला होगा, यहाँ पे चला है, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? किसी को पानी थोड़ा तगड़ा मिल गया होगा, नहीं मिला, कुछ हुआ होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है लाइफ में, होता है कि नहीं होता है? तो हम खाना खाने नहीं आए थे दोस्त, बात समझ रहे हैं? जिंदगी बदल देने वाला जानकारी लेने, सिस्टम की जो जानकारी मिलने वाली उसको देखने के लिए, और कैसे हमारे बीच में बहुत सारे लोग जो हमारे ही बीच में लोग हैं रहते हैं और आने वाले भविष्य में 2-3 साल काम करते हैं और उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। क्या वो करते हैं, इसको जानने के लिए आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सही बात है कि नहीं है? तो विशेष फोकस इसी पे रहे कि जितना देर आप यहाँ पे रहेंगे, 1:30 हो रहा है, जितना भी देर आप यहाँ पे रहेंगे मन से रहिएगा और विश्वास मानिए जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आपके पास होने वाला है, होगा। डिसीजन आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। बहुत सारे लोग कुछ बिजली बत्ती भी विशेष फोकस मत करिएगा कि ये वाला जल रहा है, ये वाला क्यों नहीं जल रहा है। नहीं, कुछ लोग दिमाग हो सकता लगा यहाँ पे बढ़िया कुछ स्पीच चल रहा हो और एक आदमी कह रहा है ये वाला जल नहीं रहा है, इसको जलना चाहिए। बात समझ रहे हैं? उसको जले ना जले, आप
अपना बुद्धि का दिमाग का बत्ती जला के बैठना है कि नहीं है? इससे कुछ नहीं होने वाला, सब लाइट फाइट है, जैसे खत्म होगा वैसे ही सब उतार किनारे कर लेंगे, है कि नहीं? तो इस पे फोकस नहीं करना, व्यवस्था जो भी है वो सब बढ़िया है, देखना यह है कि क्या हमको अच्छा यहां से मिल सकता है, ठीक है? विशेष फोकस ये करना है, कर पाएंगे? तो जैसा कि मैं परिचय दे रहा था अपना, आप लोग सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा, हृदय से धन्यवाद आप लोगों को देना चाहूंगा, इतना अच्छा हमारा वेलकम किए, इतना अच्छा स्वागत किया, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद आपका। हम इस लायक समझते नहीं थे, रियली में पढ़ाई लिखाई करने का एक मैसेज मिला था परिवार से कि बेटा पढ़ लिख लो और कुछ बन जाओगे तो जिंदगी आराम से चल जाएगी और परिवार का खर्चा आराम से चल जाएगा, जिंदगी कट जाएगी। सही बात है कि नहीं है? बताइए ना, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पूर्वांचल में, यूपी, बिहार, झारखंड में अगर लड़का सरकारी नौकरी में हो तो समझ लीजिए जलवा है। होता नहीं होता है, उसका कई उद्देश्य रहता है। पहला उद्देश्य, 1 तारीख को सैलरी फिक्स रहती है, हेलो, और दूसरा बर देखो तगड़ा आते हैं। सही बात है कि नहीं है? तो हमको भी यही मैसेज मिला था कि बेटा पढ़ लिख लो, कोई भी एक नौकरी लग जाएगी। और हम ऐसा पढ़ाई लिखाई कर रहे थे दोस्त, हम आए एडमिशन कराने ही सिविल लाइन में, बुद्धा कोचिंग सेंटर, महिंद्रा और चाणक्य, 3 खोजे और तीनों जगह सर्च मारे कहां सबसे कम फीस में सबसे ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी। सही हकीकत बात बता रहा हूं। और छूट कहां मिल जाएगा, थोड़ा माफ कर देते फीसिया, और एक ही बार में न ले, थोड़ा EMI कर देंगे हमारा। ऐसे 2-3 जगह में पता किया और पता करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद लास्ट में निकल के आया कि बुद्धा कोचिंग सेंटर में, यही है सिविल लाइन के पास, जस्ट सही से जाएंगे, यही हमारा रूट था, यही पढ़ते थे। और हम गए एडमिशन कराने, तो वहां मैडम बैठी थी, तो मैडम ऐसे बैठी थी तो बोली हाँ आपको कौन सा वाला एडमिशन कराना? हम कहे हमको सरकारी नौकरी लेना है। और तैयारी, तो हम कहे हम तैयारी सब करेंगे, SSC भी भरेंगे, रेलवे भी भरेंगे, बैंक भी भरेंगे, चपरासी का भी निकल जाएगा, भर ही देंगे, कोई बात नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो कह रही हैं कि सर देखिए यहाँ पे बैंक का इतना है, SSC का इतना है, फला का इतना है, और एक तो कंबाइन है। क्या है? कंबाइंड है। तो हम कहे हम ऑलराउंडर आदमी हैं। बात समझ रही हैं? हम मैडम को बोले, आपको नहीं, मैडम को बोले, बात समझ रहे हैं, हम ऑलराउंडर आदमी हैं। हमारा ऐसा लक्ष्य है कि हम पहले निशाना नहीं लगाएंगे, पहले हम तीर मारेंगे और जहां लगेगा वही गोली बना देंगे, वही लड्डू बट जाएगा। बात समझ नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसा था, तो कहे मतलब हम कहे हाँ हमारा ऐसा है, चाहे रेलवे में हो जाए, चाहे बैंक में हो जाए, चाहे आबू हो जाए, बाबू हो जाए, रेलवे में हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस हो जाए, सरकारी नौकरी के पीछे तो ठप्पा लग जाए, समझ लीजिए। समझ नहीं समझ रहे हैं? और मेन कोई लक्ष्य भी नहीं होता है। ऐसा होता कि नहीं होता है? बताइए। ज्यादातर 95% घरों में अपने इंडिया में ही होता है। होता कि नहीं होता है? लड़का हर फार्म भरता है, बैंक का भी, रेलवे का भी, TT का भी, सब भर देगा। होता कि नहीं होता है? हम कहें मैडम हम ऑलराउंडर आदमी हैं, हमको कंबाइंड वाले में एडमिशन दे दीजिए आप। तो बोले कंबाइंड वाले का तगड़ा चार्ज है। हमको कोई बात नहीं, EMI करवा दीजिए, धीरे धीरे देते रहेंगे। तो ऐसे अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हुआ। पढ़ने में थोड़ा अच्छा था, तो अच्छा खासा, मतलब सरकारी नौकरी तो नहीं निकल पाई, कभी 1 नंबर से, कभी 4 नंबर से। आज भी मेरे पास रिजल्ट है, अभी मैं डायमंड बन गया हूं। मेरी जब डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो मैं सोचा हूं, थैंक यू, तो मैं सोचा हूं कि अपने जो रिजल्ट का डॉक्यूमेंट्री में जरूर फोटो लगवाऊंगा। पढ़ाई लिखाई जो भी मैं करता था, सही बता रहा हूं आपसे, ईमानदारी से जो भी किया, साला ढंग से किया। बात समझ रहे हैं? ढंग से। और ऐसे कर रहे थे। तो ऐसे इसी बीच में जैसे आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग मिला होगा, कोई आपको प्लान दिखाने आया होगा नहीं आया होगा, ऐसे हमारे भी पास कोई लोग पहुंचे प्लान दिखाने को लेकर। और प्लान ऐसा इतना बढ़िया, इतना भयंकर, आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वालों को, तगड़ा पूरा। होता कि नहीं होता है? कलेक्ट्री कचहरी में ला के हमको ऐसे बीच में बैठा दिए। कहे हमको लगा कि कहीं VIP जगह जाओ रहे, कुछ बढ़िया व्यवस्था होगा।
और बिना कुछ बताया तो अल्लाह के बीच में बैठा दिए, कहे हाँ सर अभी यही प्रोग्राम है तो चलना। हम कहे ठीक है। तैयार व्यार होके अपनी गाड़ी से आए मोटरसाइकिल से, और पीछे पैशन प्लस में बैठा लिए, और पता चल रहा है जो हमको लेने आए थे वो भी मंगनी मोटरसाइकिल लेकर आए थे। बाद में पता चला वो किसी और का मोटरसाइकिल था। हम पीछे बैठ के आ गए, हमको लगा कुछ होगा बढ़िया व्यवस्था, और कलेक्ट्री कचहरी एसोसिएशन अधिवक्ता सभागार वही भवन है, उसी में ले जाके 200-300 चेयर लगा था और बीच में ले जाकर बैठा दिए। और मैं जींस और टी शर्ट पहन के गया था, तो वहां देख रहा हूँ सब टाई हुई वाले, यहाँ एक वीआईपी। हमको लगा साला बड़ा तगड़ा व्यवस्था है, और हमारा लग रहा बेइज्जती हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। और वहां पे बैठा दिए, और फिर लगा यहाँ स्टार्ट होने प्लान अपना प्रोजेक्टर पे, दोस्तों नमस्कार। ऐसे नहीं लोग बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ऐसे कई बार नमस्कार बोले। हम बोले हाँ नमस्कार, हम बीच में बैठे थे, हम नया एकदम नया। तो एक बार आदमी बोला स्टेज पे चढ़ के, आपको अभी आनंद राय सर नमस्कार कई बार किए होंगे, किए हैं, और कई बार ताली बजवाए होंगे, किए हैं। ऐसे वो आदमी आया, ऐसे कह रहा है दोस्तों नमस्कार। हम कहा हाँ नमस्कार, धीरे से अपने मन में हम कहा हाँ नमस्कार, वही बैठे। तो फिर कह रहा थोड़ी दोस्तों फिर से नमस्कार। हम कहे हाँ नमस्कार। कह रहा मजा नहीं आ रहा, गोरखपुर नमस्कार। तो फिर कुछ लोग बोले, हम कहे यार महापागल आदमी है, एक बार नमस्कार, फिर कह रहा मजा नहीं आया नमस्कार, फिर कह रहा गोरखपुर नमस्कार, फिर कह रहा इंडिया नमस्कार। क्या बार नमस्कार की दुकान हो गया ये आदमी, बात समझ रहे। इतना मतलब हम कहे यार ऐसे नमस्कारों से मारे। और जैसे जैसे टाइम बीता, सही बता रहा हूं, दिल की बात बता दूं, दिल की बात बता रहा हूं, यही मौजूद रहना, थैंक यू, यही मौजूद रहना। मजा नहीं आए तो फिर हमसे मिल के जाना। मैं वहीं बैठा रहा, और दिल की बात बता रहा हूं, मैं जैसे उठ के सोचता था कि मैं किसी तरह से बाहर चला जाऊं, क्योंकि यहां इतना लंबा फेंकते हैं। हमको उस समय लगता था ये आए ऐसे लाखों करोड़ों, यहाँ पे आप ऐसे कमाएंगे, दुबई घूमेंगे, आपके पास कार आ जाएगी, आप ऐसे हैं, आप काले हैं तो गोरे हो जाएंगे। मतलब ये नहीं बोले थे, इसी टाइप से बोल रहे थे। देखिए ये मत समझिएगा कि यही वाला बोले थे, ऐसे बोल रहे थे टाइप से। तो हमको लग रहा था ये सब ऐसा। फिर हम बीच में सोच रहे हैं किसी तरह से बाहर हम निकल जाते। तो फिर जैसे ही सोचते थे, लेफ्ट देखते थे, राइट देखते थे, और पीछे जैसे मुड़ के देखते, इतनी जनसंख्या भरी रहती थी, फिर बैठ जाते थे। हम कहे यार ये कब खत्म होगा, कब मैं जाऊंगा अपने रूम पे। हमारा रूम था यही गोरखनाथ में, 1500 रुपए का हमारा रूम था। हम सोच रहे थे हमको यहाँ से जल्दी भेजो, हमको जाना है। तब तक लास्ट में कुछ लोग टेस्टिमनी देने आए स्टेज पे। और मैं बता दूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान मजबूरी में बैठ के देखा था। किसमें? मजबूरी में इसलिए बैठ के देख पाया क्योंकि उठ नहीं पाया वहां से। सही बता रहा हूं, उठ के जा नहीं पाया। इसलिए मैं मजबूरी में बैठ के प्लान हमको पूरा देखना पड़ा, क्योंकि रियली बता रहा हूँ, उस दिन की मैं फीलिंग बता रहा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा था। उठ के किसी तरह निकल जाऊं बाहर, नहीं जा पाया। और पूरा प्लान देखने के बाद, प्लान में मैं बता दूं 99% हमको समझ में नहीं आया था कुछ। और जब लास्ट में टेस्टिमनी स्टार्ट हुई तो कुछ लोग आए, बड़े बड़े जैसे आए, तो बोले मैं फला जगह का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं पहले साइकिल से चलता था, अभी मेरे पास कार है। ऐसे दिखाए उखाए। हम कहें ये एक नंबर फर्जी आदमी है, इस सब 100 150 बुकिंग हुआ है, सब फिट होकर आए हैं। कसम से बता रहा हूँ, उस समय ऐसे कई लोग आए। तब तक बीच में से एक आदमी आ रहा है, आया, स्टूडेंट था, बात समझ रहे हैं। कई लोग लाखों की बात की, विदेश यात्रा की बात की, हमको नहीं समझ में आया। स्टूडेंट था, स्टूडेंट थे वो बरगदवा के। वो बताए कि मैं रहने वाला फला जगह का हूँ और मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करते हुए महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाता हूँ। और यहाँ से लिया हूँ, ऐसे चाबी निकाले, 125 सीसी डिस्कवर बाइक की चाबी थी, ऐसे नचाए। और जितनी बार, कसम से बता रहा हूँ, नचा रहे थे, उतनी बार हमारे दिल पे समझ लीजिए नाच रहा था वो चाबी, समझ लीजिए एकदम दिलवा हमारे ऐसे नाच रहा था। रियली बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी स्टूडेंट थे और पार्ट टाइम में पढ़ाते पढ़ाते वहां तक पहुंचे थे। हमको तुरंत वहां पे एक्सेप्ट हो गया हमारा माइंड। हमको लाख वाला पसंद ही नहीं आया, कार वाला भी नहीं पसंद आया। और जैसे स्टूडेंट आदमी आया, बोला मैं पार्ट टाइम में 10 से 12 हजार 15 हजार कमाता हूँ, हमारा दिमाग सही, हम बोले बस ये सही आदमी है। यानी कि हम भी आज पार्ट टाइम में
2, 4, 5 हजार तो कमा ही लेंगे। बात समझ रहे हैं? ध्यान से समझिएगा पॉइंट को। लाखों नहीं समझ में आया, लेकिन पार्ट टाइम 4 सप्ताह 1 महीने में होता है। 1 सप्ताह में 1000 तो 4 सप्ताह में 4000 हमको समझ में आ गया था। और मैं रियली बता रहा हूं, मैं उनसे बड़ा प्रभावित भी हुआ था। और पार्ट टाइम में काम करके मैं भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया कि बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं, दुबई और ये करोड़ों और अरबों ये सब छोड़िए मामला, 4-5 हजार रुपया अपना आ जाएगा। तो मैं पार्ट टाइम में कोचिंग पढ़ाता था, तो मुझे कोचिंग नहीं पढ़ाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? कोचिंग नहीं पढ़ाना पड़ेगा और 4-5 हजार रुपए मुझे अगर मिल जाएगा तो 1500 रुपए का मेरा रूम था उत्तरी हुमायूंपुर जगेसर पासी चौराहे पे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, यहाँ पे मोहल्ला, वहीं पे हम रहते थे। और 1500 रुपए का रूम था, उसी में हमारा समझ लीजिए किचन हॉल बेडरूम सब वहीं था, 10 बाई 10 में सब था। हाँ, चाहे किचन कहिए, चाहे डाइनिंग एरिया कहिए, चाहे सोने का एरिया कहिए, सब उसी में था 10 बाई 10 में। और 1500 रुपए भाड़ा होता था और 1500 रुपए खर्चा। तो हम अपना मेंटेन करने के लिए भाड़ा और खर्चा, प्राइवेट में कोचिंग भी पढ़ाना स्टार्ट किया। तो हमको ये लगा कि अगर मैं पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करने लगूंगा तो कम से कम ये सारा मैनेज हमको नहीं करना पड़ेगा और मुझे पढ़ाने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं साइकिल से पढ़ाने जाता था। यहाँ तिवारीपुर थाना, उसके पीछे मैं कोचिंग पढ़ाने जाता था। और कोचिंग आपको पता है 500 रुपए से पढ़ाना स्टार्ट किया था मैं, क्योंकि अच्छा पढ़ाते थे। तो धीरे धीरे हमारा प्रमोशन हो गया, हम भी मास्टर साहब हो गए थे। साइकिल से आते थे, साइकिल से जाते थे, 500 से 700 हुआ, 2-3 लड़के और बढ़ गए, 1000 हो गया, 1200 हो गया, 1500 हो गया। और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा सैलरी महीने का 8वां वेतन आयोग लगने के बाद 2000 रुपया हो गया था। बात समझ रहे हैं? 8वां वेतन आयोग 500 से लगते लगते 2000 पे पहुंच गया था हमारा। तो हम 2000 रुपये वहां से हमको मिल जाता था। 2-2.5 घंटा हमको पढ़ाना रहता था, आधा घंटा साइकिल से आना, आधा घंटा साइकिल से जाना। ये मेरी लाइफ हो चुकी थी। तो ये चीज हमको टेस्टिमनी में समझ में आया कि अगर मैं पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर लेता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, अगर सप्ताह का 1000 कमाएंगे तो महीने का 4-5 हजार रुपए बड़े आराम से आ जाएगा और जिंदगी कुछ आराम से कट जाएगी। और फिर नौकरी की तलाश तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे हैं। ऐसे करते करते दोस्त, ऐसे मीटिंग फंक्शन सेमिनार, इसी गोकुल अतिथि भवन में जहां आप लोग बैठे हैं, इस गोकुल अतिथि भवन में कई फंक्शन में अटेंड किया हूँ, लाइन में लग के ही खाना खाया हूँ और लाइन में लग के इसे एंट्री हो गई से बीच में कई बार यहाँ बैठा हूँ और कई बार तो सीट भी नहीं मिला, खड़ा भी रहा हूँ इसी गोकुल हाल में। और आज ऐसे करते करते दिमाग एक्सेप्ट हो गया। मीटिंग फंक्शन सेमिनार इस सिस्टम में बने रहने की वजह से, क्या मैं बताऊं, इस सिस्टम को जिंदगी रियल में बदल दिया। और इसमें बने रहने की वजह से जहां हमारा दिमाग 5000 पे था, फिर लगा नहीं यार ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, यहाँ 10,000 20,000, फिर ऐसे करते करते अभी प्रेजेंट टाइम में मैं इस बिजनेस से 30 महीने में 60 लाख रुपए कमा चुका हूं। 60 लाख रुपए इस बिजनेस से कमा चुका हूं। अभी मेरी मंथली इनकम आपसे मैं बता दूं 2 लाख से नीचे नहीं आता, ऊपर बाकी जो श्रद्धा वो पहुंच जाता है बस। और ये किसान परिवार का लड़का आपके सामने बात कर रहा है। और किसी को किसी प्रकार का भी अगर डाउट होगा तो मैं यहीं अवेलेबल रहूंगा। नहीं, हमको हमारे अंदर भी डाउट था, आपके अंदर भी होगा, तो डाउट जरूर क्लियर करिएगा। बात समझ रहे हैं? ये सब किया। और अभी कोरोना काल चल रहा था, आप लोगों को पता होगा, है कि नहीं है? कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में मार्च अप्रैल मई महीने में कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन घटनाएं सुनाई नहीं देती थी। बहुत ज्यादा मौतें इंडिया में हुई कोरोना काल में, हुई कि नहीं हुई? बताइए, मानते कि नहीं मानते हैं? सबसे ज्यादा मौतें हुई। और उस टाइम में मेरा चेक 1 लाख से प्लस में ही आता था। और पता है क्या करते थे? घर पे बैठ के जूम पे मीटिंग करके केवल ये सारी इनकम आई हुई। क्या करके? ये नेटवर्क का पावर है। नेटवर्क जो हमने बना दिया था इतने समय में, ये नेटवर्क के पावर की वजह से जहां पे लोग मर रहे थे, बेरोजगार हो रहे थे, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, थाईलैंड से लोग घर आ रहे थे, गांव उनको बड़ा अच्छा लगने लगा था, बेरोजगार हो गए थे, जिनकी 50,000 से सैलरी सीधे 5,000, 9वां वेतन आयोग लग गया था रिवर्स में, है कि नहीं है? उस टाइम में ये नेटवर्क मार्केटिंग का देन था। 1 लाख से प्लस में इनकम आई है, जिसको जब जैसे चाहिए प्रूफ के साथ देख लेना। और मैं
मैं बता दूं, जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था, इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में साइकिल से बिजनेस को स्टार्ट किया था, किसी तरह से मैनेज करके मैं बाइक खरीदा, प्लेटिना बाइक। कौन सी बाइक? एवरेज तगड़ा देती है। हाँ, यही उद्देश्य था और का। मन तो हमारा भी 125 सीसी हो, जो टेढ़ की आती, क्या नाम है उसका, यामाहा जो भी आती है 125 होता है, उसको चलाने, R15, हाँ वो R15, तो भी चलाने का हमारा मन था, लेकिन अब उसमें एवरेज नहीं मिलेगा और तगड़ा होगा, उतने में हम 3 प्लेटिना ले लेंगे। हेलो, है कि नहीं है? 3 ले लेते। तो ऐसे प्लेटिना गाड़ी इसलिए ले ताकि एवरेज बढ़िया मिले। तो उससे काम इतना धुआंधार किए, गोरखपुर मंडल में कोई मोहल्ला नहीं था जहां हम प्लान न दिखाए हो, हेलमेट लगा के प्लेटिना जा घूम घूम के फॉलो न किया। पूरे रियली बता रहा हूं आपको। और इसी गोरखपुर में शायद कोई कॉलोनी बची होगी, कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा, कोई ऐसा छोर बचा होगा गोरखपुर का, जहां पे हम मीटिंग न किए हों। बात समझ रहे हैं? कोई बचा नहीं है। धुआंधार प्लान फॉलो चला है, दबा के काम किया हमने। और काम करते करते एक सपना था कि एक अपने पास कार होनी चाहिए। तो पता है मैं कार क्या सोचता था, कम से कम एक वैगनार हो जाएगी, ठीक रहेगा। अपलाइन बोली वैगनार छोटा है, माइंड सेट को और बड़ा बनाया। और मैं आपको बता दूं, 21 फरवरी 2020 को इस कंपनी की देन है, इतने ग्रेट मेंटरशिप की देन है, जो हमारी सोच को बड़ा किए। जहां मैं अल्टो वैगनार सोचता था कि एक हो जाएगी 4-5 लाख में, बोले नहीं, कम से कम 8 लाख की गाड़ी लो। 8 लाख की गाड़ी और गया लेने, अब कहानी सुन लीजिए, गया लेने स्मार्ट व्हील मुहद्दीपुर। तो कहे हाँ, आपको आपका 3 साल का ITR चाहिए हमको। हम कहे हाँ, ITR क्या होता है? बोले इनकम टैक्स रिटर्न, आपका जो इनकम आता है उस पर आपका। हम कहे इतना इनकम ही अभी तक नहीं आया, ITR कहां से आएगा? और ये बताइए, कौन से प्राइवेट मास्टर, कोचिंग मास्टर साहब जो पढ़ाते हैं उनका ITR होता है? वो भी 3 साल का ही कह रहे हैं। अब 2000 हमारा सैलरी था, अब 2000 पे कितना हम ITR जमा किए होंगे? अब आप सोच लीजिए। तो कहा 3 साल का मिनिमम ITR चाहिए, तब फाइनेंस होगा। और नहीं हुआ, बड़ा परेशान भी हुआ, नहीं हुआ। हम भी जिद्दी आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में आके मीटिंग में और जिद्दी हो जाते हैं लोग। हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? आदमी इतना मोटिवेट हो जाता है। और रूबी स्टार रैंक था 2,30,000 का, टोटल रैंक का पैसा इकट्ठा किया और रैंक का पैसा इकट्ठा करके सीधे गए वहीं स्मार्ट व्हील, ये मुहद्दीपुर। कहे हमको गाड़ी कैश चाहिए। क्या चाहिए? कैश चाहिए। जो वहां भाई साहब दे रहे थे, तो हम गए थे, हमारे साथ राहुल प्रजापति सर गए थे। एक बार सर थोड़ा खड़े हो जाइए। अब इनकी उम्र देख लीजिए, थोड़ा सर उधर घूम जाइए, देखिए, देख रहे हैं? अभी स्टेज पे आएंगे और बढ़िया देख लीजिएगा। अभी इनका मना है यहाँ स्टेज पे आना। तो ये भी क्लीन शेप थे, हम भी क्लीन शेप थे। तो हम लोग गए, इनकी पल्सर गाड़ी से गए, तो हमको देख के हल्के में ले रहा था हम लोग को। कहते ये चंगू मंगू आए हैं 2 ठू, ये दोनों कह रहे हैं कि 8 लाख की गाड़ी कैश लेंगे। उसके मन में यही चला। हम कहे अच्छा। तो उसको रियली बढ़िया सर, उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि ये 2 लोग जो चंगू मंगू आए हैं, ये गाड़ी 8 लाख की कैश ले लेंगे। उनको भरोसा नहीं हो रहा था। तो उस समय हमारे साथ भी जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग में गाड़ी लेने आता है, तो उनकी टीम के लोग पहुंच जाते। तब तक कुछ ही देर में राजेंद्र तिवारी सर हैं, ये पहुंच गए, पूरा लंबे चौड़े पुलिस विभाग के दीवान है प्रेजेंट टाइम में सर। इनकी लंबाई देखिए, धन्यवाद, थैंक यू, बैठ जाइए सर। ऐसे पहुंच गए, ऐसे 2-3 लोग और पहुंच गए। अब जैसे ये लोग पहुंचे, नमस्कार मारे, वैसे वो देख रहा, कह हिल गया, कह रहा अच्छा लग रहा है, ये सब अधिकारी रैंक पे हैं। ये सब हैं छोटे, लेकिन ये लगता है किसी अधिकारी रैंक पे हैं, ये सब ले लेंगे गाड़ी। बात समझ रहे हैं? उस मतलब जो सेल्समैन था उसको भरोसा नहीं हो पा रहा था। तो वो आया और 3 बार कंफर्म किया था हमसे, 3 बार। एक बार आया, बोला सर आप गाड़ी कैश लेंगे? हमने कहा कैश लेंगे। फिर दोबारा घूम घाम के आया, फिर कह रहा सर आप पूरा कैश लेंगे? हमने कहा हाँ, अधूरा कोई कैश होता है क्या? है? तो ऐसे हुआ। फिर तीसरी बार जब वो आया हमसे पूछने, हमको गुस्सा लग गया। बात समझ रहे हैं? उसको रियली ना, हम कहा हाँ यार आपसे कैश लेंगे, आप बार यही एक ही बात पूछ रहे हो। लैपटॉप वहां था, गूगल पे, फोन पे 3-4 लोगों को लगाया, खट मैसेज जब जा रहा है उसके पास, IMPS से 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, तो उसको टन जब पैसे नहीं आता है, जैसे आ रहा कर हाँ अब ले लेंगे तुरंत फार्म में। हाँ सर काफी लेंगे आप कि चाय लेंगे? हम कहे हम कुछ नहीं लेंगे, पानी दो। अभी हमारा भी सारा अकाउंट खाली हो रहा है। अच्छा
अच्छा बताइए, जब अकाउंट से पैसा भले अब गाड़ी ले रहा है, लेकिन जब जैसे पैसा कट जाता है और फिर जब अवेलेबल बैलेंस 5,000 दिखाने लगता है तो दुख होता है कि नहीं होता है? बताइए, सही सही बताइए, बताइए। ये मिडिल क्लास की फैमिली में भाई जो लोग होंगे उनको पता होगा, हम तो मिडिल क्लास की फैमिली से आते हैं। अब टाटा बिरला वाले कुछ लोग बैठे होंगे तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे गाड़ी लेके निकल गए, गाड़ियों मिल गई, अब पैसा रिटर्न आ जाता, मजा आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ व्यवस्था होता नहीं है कि नहीं है? तो उस व्यक्ति को भरोसा हुआ, और आप सोच के देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। इतनी कम उम्र में 21 फरवरी 2020 को महाशिवरात्रि का दिन था। आप लोग कैलेंडर खोलेंगे पता चलेगा, सोमवार था। हमारे लिए बढ़िया दिन था, और गए और गाड़ी लिए, कैश गाड़ी लिए थे इसी बिजनेस के माध्यम से। तो ये बिजनेस का पावर है कि वो खुद बाद में उस सेल्समैन से बड़ी अच्छी पटरी हो गई। वहां से करीबन 4-5 लोगों को ज्वाइन भी लोग हमारी टीम में करा दिए, वही स्मार्ट व्हील्स हमारा ही फोटो दिखा के, और ज्वाइन करा दिए 4-5-6 लोगों को इसी बिजनेस में। तो ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का कि इतनी कम उम्र में कैश गाड़ी दिला दिया। और सबसे बड़ी बात, दिलाने की बात बताएं, लेने की बात तो अलग है, लेकिन आज मैं बता दूं आपसे, परमानेंट गाड़ी को ही मेंटेन करता हूं। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ पाए? परमानेंट गाड़ी से ही चलता हूं। इस बिजनेस की पावर है, मेरी पावर नहीं है। मेरी पावर नहीं है, क्योंकि हम तो खेती किसानी परिवार से आते हैं, स्टूडेंट आदमी थे और बीकॉम एमकॉम किए थे। अगर उस डिग्री को लेकर जाते तो कितना मिल जाता, आप लोग बता सकते हैं? हेलो, शाही मार्केट में भाई साहब 5,000 पे 12 घंटा ड्यूटी सब लेते हैं। हेलो, 5,000 पे, वो भी 5,000 में इंटरव्यू भी ले लेते हैं सब। बात समझ रहे हैं? इंटरव्यू भी सब कुछ ले लेते हैं, और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग करा देते हैं कि आपको ये मिल गया, ले लीजिए। और 12 घंटा ड्यूटी होता कि नहीं होता है? बताइए। कहीं नहीं हो पाता। अगर वो डिग्री डिप्लोमा ले कहीं जाते हैं, हम कुछ था भी नहीं, और इस बिजनेस में आए, इस बिजनेस की पावर रही, इतने कम समय में इतना कुछ बड़ा अचीवमेंट हो गया दोस्तों। और मैं बता दूं, आज प्रेजेंट टाइम में इस बिजनेस के माध्यम से थाईलैंड, दुबई, मलेशिया और अभी लेटेस्ट मालदीव का ट्रिप, 4 ट्रिप अचीव कर चुका हूं, जिसमें मैं एक टूर, जो दुबई का टूर था, वो मैं मम्मी पापा के साथ अपने फ्लाइट से भी घूम के आया, विदेश घूम के आया। ये किसान परिवार में ये सारी चीजें हुई, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इसी बिजनेस के माध्यम से हो पाया, ग्रेट मेंटर्स और ग्रेट टीम की वजह से हो पाया। नहीं तो हम कभी जीवन में नहीं सोचे थे कि कभी हम देश विदेश यात्रा करेंगे और मम्मी पापा को लेके जाएंगे, ये तो कभी नहीं सोचे थे। लेकिन इसी बिजनेस के माध्यम से 3 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक हमारा टूर था दुबई का, और मम्मी पापा को भी साथ में घुमाए, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। और अभी पिछले सप्ताह मेरा इसी बिजनेस में, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोगों का सपना होता है डायमंड बनने का, सुने नाम? डायमंड बनने का सपना होता नहीं होता है? पिछले ही सप्ताह में अब इस बिजनेस में डायमंड भी बना, एकदम अगर कहेंगे तो एकदम ताजा डायमंड है ना, इसी बिजनेस के माध्यम से। बाकी दोस्त, जिंदगी बहुत हसीन चल रही है। आप लोग मन से और शरीर से कुछ देर और बना के रखिएगा, और जो चीजें मिलेंगी उसको लेने का प्रयास करिएगा, उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करिएगा, और कुछ ना कुछ आपको बड़ी चीज यहाँ से जरूर मिलने वाली है। बाकी मैं लास्ट में बता दूं, अभी तक का टोटल इस बिजनेस से इनकम 60 लाख रुपए कर चुका हूं। इस समय प्रेजेंट टाइम में मेरी इनकम 1.5 से 2 लाख से प्लस में आती है। कोरोना टाइम में भी लगभग 1 लाख प्लस की इनकम थी। किसी को कोई भी डाउट होगा जरूर मिल के जाना। और इंडिया की बात करें तो लगभग 10 टूर तो खाली इंडिया में घूमे हैं, हवाई जहाज से लेके और पानी वाली जहाज तक सब घूम डाले इसी बिजनेस के माध्यम से। और ये सब सपना हमारा था नहीं कि ये सब होगा जीवन में, ये सब सोचे भी नहीं थे, लेकिन इस बिजनेस में आके अपलाइन बताती गई और हम करते गए और मानते चले गए। और अपलाइन बोली 3 से 5 साल टिके रहना दोस्त, बस 3 से 5 साल, जिंदगी बदल जाएगी। जो बोलेंगे वही करते जाना, जिंदगी बदल जाएगी। और रियली में ग्रेट मेंटर्स और फाइटर सक्सेस सिस्टम का लाख लाख धन्यवाद, जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ दोस्तों। तो वही चीज, वही जानकारी आज आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सभी लोग उस जानकारी को बढ़िया से लीजिए, मन से यहाँ उपस्थित हैं, तन से उपस्थित हैं, मन से भी उपस्थित रहिएगा, और उन सभी जानकारियों को लेकर के ही जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।